रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है 2.3 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनमें ये दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर और वेक्टर, जिसकी डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद आपको समझ आएगा कि ये मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ क्यों हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्केलर्स को। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड completely by its magnitude only is called scalar quantities। अब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ मिकदार से मुकम्मल तौर पर क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या होती है, असल में मिकदार। मैग्नीट्यूड के बारे में उसने क्या है कि कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, हम उसकी मिकदार से उसकी वजाहत कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नीट्यूड होगी ये क्या होगी, देखें मिसाल के तौर पर हमारे पास है 5 किलोग्राम, ठीक है। अब ये जो 5 है ये हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, उसका यूनिट है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर है हमारे पास, और ये क्या है, यूनिट है। अब ये इस चीज़ से क्या है, कंप्लीटली तौर पर डिस्क्राइब कर रहा है इस सिर्फ इस 5 किलोग्राम की मदद से कि ये हमारे पास जो क्वांटिटी है ये होगी मैस की क्वांटिटी, ठीक है। या मिसाल के तौर पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और कहता हूँ कि इसकी लेंथ मालूम करें। फॉर एग्जांपल अगर इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो ये जो 3 होगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और ये जो सेंटीमीटर होगा ये उसका क्या होगा, यूनिट होगा। अब ये हमारे पास किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है, ये लेंथ को ज़ाहिर कर रही है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास टाइम है, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जैसे हो गया, उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, ये तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ इनकी मिकदार की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर स्पीड की बात आ गई है तो कहते हैं कि ये 30 किलोमीटर पर आवर या 30 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो ये सिर्फ मीटर पर सेकंड, यानी मिसाल के तौर पर 30 मीटर पर सेकंड की वजह से इसकी जो वजाहत होगी ये कंप्लीट हो जाएगी कि ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद चलते हैं वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर्स क्या है उसको देखते हैं। अब स्केलर की तरह वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर को देखें, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स बोथ मैग्नीट्यूड यानी मिकदार एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर्स क्वांटिटी। ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मिकदार और डायरेक्शन से ही क्या होगी, मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होगी। अब मिकदार तो हमारे पास स्केलर को ज़ाहिर करती है, ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर्स को ज़ाहिर करती है। मिसाल के तौर पर ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, टॉर्क है, ये सब क्या है, वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं। अब एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं, आपने स्केलर और वेक्टर में फ़र्क करके बताना होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज़ पर कोई फोर्स लगाई जाती है, मिसाल के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, एक गाड़ी है,
जिस पर फोर्स लगाई जा रही है। अब आप लोग पूछ सकते हैं, इस गाड़ी पर जो फोर्स लगाई जा रही है, ये आगे की तरफ लगाई जा रही है या पीछे की तरफ लगाई जा रही है? अगर हम कहते हैं मिसाल के तौर पर पीछे से फोर्स लगाई जा रही है आगे की तरफ, यानी अब हमने इसके क्या कर दिया है, एक डायरेक्शन भी ज़ाहिर कर दी है। अब पूछते हैं भी कितनी फोर्स लगाई है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई है। तो ये जो 5 न्यूटन है, साथ ही उसके हमने डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलते हैं नीचे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की तरफ, कि वेक्टर्स को किस तरह ज़ाहिर किया जाता है। तो वेक्टर को, टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर, वेक्टर को स्केलर से अलग करने के लिए हुई जनरली यूज बोल्ड लेटर। हम क्या करते हैं, बोल्ड लेटर यूज़ करते हैं, यानी बड़े हरूफ को, यानी हरूफ को क्या कर लेते हैं, हम बोल्ड कर लेते हैं, मोटा करके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एफ नज़र आ रहा होगा, ये नॉर्मल एफ की निस्बत क्या है, थोड़ा मोटा है। यहाँ वी या ए टी, अब ये एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी क्या कर रही है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ए क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब क्या हैं, वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं। और अब बार या क्या होगा, उस लेटर के ऊपर बार होगा, और एरो ओवर द सिंबल, या उस सिंबल के ऊपर क्या होगी, एक एरो लगाई जाएगी। यहाँ पर देखें, फोर्स के ऊपर, ए के ऊपर, डी के ऊपर क्या है, बार है, और साथ ही में दूसरे एफ के ऊपर, ए के ऊपर और डी के ऊपर एक एरो हेड लगाई गई है। अब ये जो एरो है, ये क्या कर रही है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास डायरेक्शन वाला जो कंसेप्ट था, ये कंप्लीट हो गया कि हमने क्या करना है, डायरेक्शन के लिए एक एरो हेड लगा देनी है, या उसको बोल्ड करके लिख लेना है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, या उस लेटर के ऊपर, उस लेटर के जो सिंबल हमारे पास किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल होगा, उसके ऊपर क्या लगा होगा, एक बार लगा होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर और स्केलर में फ़र्क कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। हमारे पास जो ग्राफिकली वेक्टर है, उसको किस तरह ज़ाहिर किया जाता है, एक लाइन सेगमेंट की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये जो लाइन है, अब ये मैंने एक लाइन लगा दी है विद एन एरो हेड, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है, एक एरो हेड भी लगा दिया है। अब ये क्या कर रही है, ये ग्राफिकली तौर पर हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो ग्राफिकली वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, या ग्राफिकली या वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड क्वेश्चन होता है, या वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक क्वेश्चन होता है। हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली या वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक लाइन होगी, उसके ऊपर क्या होगा, एक एरो हेड होगा। अब मिसाल के तौर पर ये उसका पॉइंट ए है, ये उसका पॉइंट बी है। अब ये जो पॉइंट ए से बी तक ये जो लेंथ है, ये उसकी मैग्नीट्यूड होगी। ये क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड होगी, मिकदार होगी। और ये जो बी है, ये उसकी क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ए और बी के दरमियान जो फासला है, ये उसकी क्या है, मिकदार है। और ये जो एरो हेड है, ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है, डायरेक्शन डाउनवर्ड भी हो सकती है, राइट हैंड भी हो सकती है, और लेफ्ट हैंड भी हो सकती है। ये तो हम क्या कर सकते हैं कि नौइयत के मुताबिक बता सकते हैं कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, या लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है। अब ये जो ए और बी की डायरेक्शन होगी, यही डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर की होगी। यही डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब मिसाल के तौर पर ये डायरेक्शन हम कहते हैं कि ये अपवर्ड है, फ्रॉम ए टू बी। अब ये जो उसकी लेंथ है, ये क्या करेगी, उसकी डायरेक्शन को साथ में रिप्रेजेंट करेगी। अब ये मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन आ गई। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि
ये बंदा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अब ये दौड़ रहा है तो कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। ये कितनी फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये किस तरफ लगा रहा है, तो हम कहते हैं कि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, यानी उसकी डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करवा देते हैं। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स के इक्वल आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है ये कम्प्लीटली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।